धारा विद्युत वो तो हुई गया था कैपेसिटेंस वगैरह तो शुरुआत अपन करंट से करेंगे ऐसा हम जवाब चाहिए और करंट अपने को पता है क्या होता है I इक्वल टू Q अपॉन VT ऐसा ठीक है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है धारा ऐसा लो जवाब अब इसको मॉडिफाई करते जाएंगे अपन Q बराबर क्या होता है एम अपॉन वी ये सर हाँ सर ये स्मॉल एन को आप लिख लो कैपिटल एन होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सर ठीक है और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ वी एन अपॉन वी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन कैसे नो तो यहाँ से भी अपन इसको कैपिटल एन को अपन क्या लिखेंगे स्मॉल एन इनटू वी तो यहाँ से अपन स्मॉल एन वी को क्या लिख लेंगे एरिया इनटू में लेंथ क्षेत्रफल गुणा लंबाई कैसे नो तो एक फॉर्मूला करंट का ये बनता है एन ए एल ई अपॉन में टी कैसा ये भी करंट का ही फॉर्मूला होता है ठीक है इसके बाद एक और अपना ये सभी करंट का फॉर्मूला ये भी होता है I बराबर एन ए ई एल अपॉन में टी ये सब और आपको पता है लेंथ अपॉन में टाइम क्या कहलाती है वेलोसिटी और कौन सी वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको अपन बोलते हैं अफवाह वेग तो इसको लिख सकते हैं अपन एन ए ई वी डी ऐसा तो ये जो L अपॉन में जो T है ये L अपॉन में T इज नोन एज VD और VD को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन बोलते हैं अफवाह वेग या अफवाह वेग ये सब जवाब चाहिए क्लियर हो गई बात अब यहीं से इसको अपन मॉडिफाई करना और स्टार्ट करेंगे आइए ठीक है भाई बोले कहाँ सर और हम ये बात जानते हैं करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इसको अपन बोलते हैं धारा घनत्व ऐसा और एक करंट डेंसिटी को अपन लिखते हैं जैसे ऐसा और J बराबर होता है I अपॉन V ऐसा या फिर अपन ऐसा भी बना सकते हैं इस प्रकार से एरिया हो डीए इधर दे रखा हो ऐसा करंट इधर फ्लो हो रही हो जे वेक्टर आपका इधर हो ऐसा ये एंगल कितना हो थीटा तो जे डीए कोस थीटा ऐसा तो यहाँ से करंट कितनी चली जाएगी डीए ऐसा तो जे बराबर क्या हो जाएगा भाई स्मॉल एरिया में से तो स्मॉल करनी जाएगी ऐसा यदि एरिया स्मॉल नहीं तो यहाँ से J बराबर निकालेंगे तो DI अपॉन VT A cos थीटा ऐसा या फिर अपन दूसरा उपयोग कर सकते हैं कि जो DA है DI जो है वो ये इस रूप में होता है J वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपन चाहे इसका इंटीग्रल भी कर सकते हैं इंटीग्रल करेंगे तो DI का इंटीग्रल I और J वेक्टर डॉट D वेक्टर ये भी करंट का रूप कहलाएगा ये सब ये धारा घनत्व और करंट में क्या होता है रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया ये सब हमें जवाब चाहिए अब यहाँ से और चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी यूनिट सर करंट की यूनिट तो हुई एम्पियर एरिया की होगी मीटर स्क्वायर ऐसा हमें जवाब चाहिए डायमेंशन की मैं बात करूंगा तो ये होगी A1 और ये होगी L-2 ऐसा हमें जवाब चाहिए पहले हाँ सर अब यहाँ से मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करूँगा जी बराबर
आएगा डाटा एन ई ए वी टी अपॉन में ई, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो एन ई वी टी, ऐसा ना जवाब चाहिए। क्लियर है बात? अब यहाँ से अपन और मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देंगे कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें याद है, हमने निकाला भी था ई ई टू अपॉन में एन, ये सब हम जवाब कुछ याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब ये टो क्या होता है, विश्रांति का, जिसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा, और एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हम जवाब कितने होगी बात। अब यहाँ से अपन इसका रिलेशन बना लेंगे, यहाँ से बोले सर क्या बनेगा, यहाँ से बोले सर यहाँ से भी रिलेशन बना लेंगे। डाटा ऑफ करंट डेंसिटी J बराबर एन ई वी डी, वी डी का डाटा क्या जाएगा ई टू अपॉन में ई टू अपॉन में एन, तो डाटा ऑफ J आ जाएगा एन ई स्क्वायर ई अपॉन में एम इंटू में टू, ऐसा ना बोले हाँ सर, बोले सर J को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एन इंटू में ई, ऐसे मुझे जवाब चाहिए, तो कोई इसके साथ ले लूंगा मैं। तो बोले सर हम ये बात जानते हैं कि ये क्या होता है, J बराबर सिग्मा रिलेशन हम जानते हैं, रिलेशन बिटवीन J करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं वी नो दैट, अपन लिखते हैं ना बहुत बढ़िया शब्दों में, वी नो दैट हम जानते हैं कि चाहे अपन जानते हैं लिखना अपन लिख देते हैं कि वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, दोनों साइड से अपन कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से सिग्मा का डाटा कितना जाएगा एन स्क्वायर टू अपॉन में कितना आएगा एन, ऐसा। अब यहाँ से अपन क्या समझते हैं, बोले सर रो, रो क्या होता है, वन अपॉन में सिग्मा, ये सब ये कंडक्टिविटी है, और ये क्या होगी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बोले सर ये रेजिस्टिविटी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एम अपॉन में एन स्क्वायर टू, ये क्या हो गया आपका रो हो गया, ये सब। अब यहीं से अपन रेजिस्टेंस वगैरह ये भी बनाना सीख लेंगे, सारा का सारा डाटा आ जाएगा। देखिए
स्टेप बाय स्टेप लिखना, तभी समझ में आएगा पूरा, है ना। आगे पीछे मत लिख देना, पूरा स्टेप बाय स्टेप। लिख ली क्या? सब लिख ली? चलिए अब इसके बाद में देखो, अब देखो, अब एक चीज इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमें ये बात पता है कि जब रजिस्टिविटी आ गई और रजिस्टिविटी अपने पास कितनी रो, ये सब हम जवाब चाहिए, और ये आया एन स्क्वायर, ये सब। तो यहाँ से अपन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो सर आर बराबर रो एल अपॉन ई, ऐसा लोग जवाब चाहिए। पहले हाँ सर, तो सर आर इक्वल टू रो का डाटा कितना हो गया? एन स्क्वायर टू और एल अपॉन ई, कैसे लोग जवाब चाहिए। ये रेजिस्टेंस हो गया किसी भी वायर का, ठीक है ना, कोई भी मेटेलिक वायर हो उसका रेजिस्टेंस ही हो गया। बोले सर ठीक है। बोले सर अब ये रेजिस्टेंस भी जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि बढ़ना घटना वगैरह जो भी है। तो सर ये रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आर बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा। जैसे तो सर ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बोले सर क्यों बढ़ता है? बोले सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ बढ़ेगी वायर की, और वायर की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये सब बोले हाँ सर। बोले सर अभी ये क्या होता है? तो सर बोले ये होता है लीनियर एक्सपेंशन
रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे लिख लो थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ताप प्रतिरोध गुणांक किस बोले सर यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल्टी कैसे यदि यहाँ पे एल बराबर एल नोट ले लेते तो अपन लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लिख लेते ऐसा लेकिन यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट के रूप में रखिए ठीक है बोले हाँ सर तो बोले सर यहाँ से आर नोट इधर आ जाएगा आर माइनस का आर नोट एल्फा डेल्टी यहाँ से आर माइनस आर नोट अपन नीचे ले लेंगे बराबर एल्फा डेल्टी ये सर मुझे जवाब चाहिए बोले हाँ सर यदि यहाँ से मैं डेल एल्फा भी निकालूं तो आर माइनस आर नोट बटे आर नोट डेल्टी तो ये एल्फा जो है ये एल्फा इसको क्या बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ताप प्रतिरोध गुणांक और इसकी यूनिट क्या होती है सबसे मेन बात आती है यूनिट की बोले सर इसकी यूनिट ओम से ओम क्या हो गया कैंसिल तो डेल टी की यूनिट क्या होती है डिग्री सेल्सियस तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री सेल्सियस की पावर माइनस ये सब मुझे जवाब मैं इसकी डायमेंशन बनाऊंगा तो इसकी डायमेंशन में क्या करूंगा जैसे इसकी मैं डायमेंशन रखूंगा m0 l0 t0 t माइनस ये सब हाँ सर अब यहीं से ये मतलब ये पता चलती है हमें कि जो रेजिस्टेंस है इसका कॉम्बिनेशन ये भी कितने टाइप्स का होता है दो टाइप्स का होता है सर एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है सर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ना मुझे जवाब चाहिए हाँ सर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम जाने तो कुछ ऐसा होता है सिस्टम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिस्टम कुछ ये होता है सर ये सब ये R1 ये R2 ये R3 ये R1 ये R2 ये सब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सर ये होता है मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं पैरेलल में तो हो जाता है 1/v R1 प्लस 1/v R2 प्लस 1/v R3 प्लस डैश डैश ये शायद हमें जवाब चाहिए बोले हाँ सर तो बोले सर यहाँ से यदि मैं कॉमनली देखूं कि सर R1 और R2 बराबर R3 बराबर ये सारे बराबर हैं और किसके बराबर हो R2 तो R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा तो सर NR ये सर हमें जवाब चाहिए और यदि इसी को यदि पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा R1 में ये सर हमें जवाब चाहिए सर दो डिफरेंट रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल के अंदर कैसे निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसी से यूज करके निकालें ठीक है बोले हाँ सर इसके बाद के अंदर और अपन देखें जैसे मान के चलो सीरीज में जैसे हमें ये बात पता है ठीक है ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन ठीक है यहाँ रेजिस्टेंस R1 है यहाँ रेजिस्टेंस R2 है इसमें करंट I1 जाएगी इसमें करंट I2 जाएगी इसमें करंट रहेगी I लेकिन यहाँ रहेगा पोटेंशियल V1 यहाँ V2 और यहाँ V3 ये सब यहाँ से भी मैं करंट I1 का डाटा निकालूंगा तो क्या निकालूंगा यदि टोटल करंट दी हुई हो मेरे को और I2 कितनी आएगी फॉर्मूले के हिसाब से भाई ये आएगी
आई इंटू में आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू आएगा, या फिर क्या आएगा आई इंटू में आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू। ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, हाँ, और इसमें ये हो जाएगा आई इंटू में आर वन और आर वन प्लस आर टू। ये सर हमें जवाब चाहिए। अरे हाँ सर, इसमें मैं बात करूं पोटेंशियल V1 है, इसमें V2 है, इसमें कितने हैं V3, यस या नो। तो यहाँ से तो V1 निकालने का एक ही तरीका है, आई इंटू में R1, आई इंटू में R2, आई इंटू में R3। यहाँ पे कोई दिक्कत अपने को फेस नहीं होगी, यस या नो में जवाब चाहिए। हाँ सर, इस प्रकार से अपन इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, अभी सोल्व कर सकते हैं। अब ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, अब इसके बाद में अपन करें सेल कॉम्बिनेशन। सर सेल कॉम्बिनेशन का सिस्टम क्या होता है, बोले सर ये प्लस ये माइनस, ये सेल होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, ये सेल। अब ये सेल तो हो गया, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा हूँ कैपिटल आर। तो यहाँ इनके सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं V, ये सेल। बोले हाँ सर, तो एक रिलेशन होता है V बराबर E माइनस का आई आर। ये सब जब सेल क्या हो डिस्चार्ज हो, जब सेल क्या हो रहा हो डिस्चार्ज, सेल डिस्चार्ज। और जब सेल चार्ज होता है तब क्या होता है, सेल चार्ज की कंडीशन क्या होती है, V बराबर E प्लस आई आर। ये सब अब ये सब तो चार्ज डिस्चार्ज की बातें बाद में देखेंगे। फिलहाल इस रिलेशन का जो V बराबर E माइनस आई आर, तो एक एक खूबसूरत सा रिलेशन है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। V की जगह क्या होता है आई आर, E माइनस का आई आर, ये बहुत जगह काम आएगा आपके, कई न्यूमेरिकल्स इससे सोल्व होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी दिक्कत पता है क्या थी, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, वो आपको नहीं आता। और वो कब आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो कब आएगा अपने को प्रैक्टिस से, यस ना, क्यों को मत है ना, वो किससे आएगा अपने को प्रैक्टिस से आएगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, आई आर प्लस आई आर बराबर E, तो यहां से आई बाहर ले लेंगे, आर प्लस स्मॉल आर बराबर E, तो आई बराबर हो जाएगा E अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या जाएगा डाटा और करंट, ये सब। तो इस प्रकार से रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करो हिंदी में, या फिर उसमें अपन ऐसे बोल देते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन क्या होता है, ये शायद जवाब चाहिए, लिखिए। तभी से ही तो पढ़ाओगे ना बहुत अच्छे से, है ना। तो ये इसके ये चैप्टर पढ़े हैं 10-15 दिन में 12th क्लास में, और तुम इस चैप्टर को आज में पूरा पढ़ लोगे।
इसका दूसरा नाम ये भी लिख लेना, टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ताप प्रसार गुणांक। कभी कभी इस अल्फा का भी पूछना होता है, ध्यान रखना एग्जाम में। लिख लीजिए बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हिमांशु ने टॉप किया नहीं पिछले टेस्ट में, पता चला क्या किसी को? सबको पता है? हिमांशु के लिए तालियां। बच्चा मेहनत कर रहा है, लगा रहा है बेटा, लगा रहा है। वो होता है ना, वो ऐसा ऐसा सुना है ना, जो सबसे लास्ट में आता है ना, और बाजी मार के चला जाता है, वही हार रहा है इस तक। सबसे लास्ट शुरू में बारिश की धीरे चलती रही, धीरे चलती रही, धीरे चलती रही, और लास्ट में शॉट पे शॉट मारी थी 6/6। लास्ट में जाके जंग जीत ली है। वही सीन है सच्ची। चलेगा डियर, देख लिया तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो डियर, सेल कॉम्बिनेशन देखिए, सेल कॉम्बिनेशन। सेल कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब जवाब चाहिए, ये सब बोले आंसर। और यहाँ से किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? रेजिस्टेंस कैपिटल। तो याद करो, अपन इसके लिए निकाला था, यहाँ से करंट आई जाएगी, ये सब जवाब चाहिए। तो याद करो, यहाँ से अपन ने कुछ निकाला था, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और यहाँ से अपन ने ई क्या नाम है, अपन ने रिजल्ट निकाला था V बराबर E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ऐसे कुछ आया था। ये सब जवाब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से E इक्वलेंट तो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, ये सब बोले हाँ सर। और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, ये सब बोले हाँ सर। और एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि एन कॉम्बिनेशन हो जाए सेल की इधर,
तो E इक्वलेंट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस 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 EN, ऐसा। और सभी का EMF इक्वल हो, ये भी कंडीशन हो जाएगी। EMF ऑन सेल इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा E इक्वलेंट कितना हो जाएगा NE, ऐसा लो जवाब चाहिए, ये से लो हाँ सर। और R इक्वलेंट कितना हो जाएगा डियर, यदि N कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा यदि सब रेजिस्टेंस बराबर हो तो NR, ऐसा। तो V बराबर क्या हो गया NE माइनस का I NR, ऐसा लो जवाब। एक इक्वेशन ये भी बन सकती है इसकी, एक इक्वेशन ये बन सकती है, लेकिन ये है किसके लिए, ये है किसके लिए, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चाहो तो आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, तो जैसे मतलब आई आर इक्विवेलेंट निकालने पर तो E इक्विवेलेंट माइनस का V, ऐसा हो, या फिर ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट, तो यहाँ से I बराबर लिख सकते हो आप E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट, ये भी ये फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है ना, जैसे हो। और E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप, यदि N कॉम्बिनेशन है तो NE और R प्लस NR, शायद आपने ये वाला ही देखा होगा मेरे ख्याल से, ये सब जवाब चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन आ जाता है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सेल कॉम्बिनेशन इन सीरीज। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन हो जाता है पैरेलल में, जैसे हम प्लस माइनस E1 R1 E2 R2, अरे ये एक मिनट प्लस माइनस E2 R2, यहाँ से अपन कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, यहाँ से करंट आएगी I1, यहाँ से करंट आएगी I2, यहाँ से करंट कितनी हो जाएगी I, ऐसा लो जवाब। हाँ सर, तो यहाँ से अपन देखें तो क्या बनेगा डियर, अपन इसका कॉम्बिनेशन निकाले थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है कुछ भाई, भूल गए क्या, I बराबर I1 प्लस I2, ये सर हो, तो बोले सर V बराबर E माइनस का IR, ये सर हमें जवाब चाहिए, बोले हाँ सर। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे IR बराबर E माइनस का V, ये सर हो, बोले हाँ सर। तो I1 बराबर निकालेंगे तो E1 माइनस का V अपॉन में R1, ये सर हो। ऐसे क्या यहाँ I1 लेंगे और दूसरा क्या जाएगा I2, ये चलो। तो यहीं से अपन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाए तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट अपन लिखेंगे, तो I बराबर हो गया E1 माइनस का V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस का V अपॉन में R2, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2, ये चलो। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा E1 अपॉन में R1 E2 अपॉन में R2 माइनस का V बाहर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये सब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 R2 माइनस का V, ठीक है, R2 प्लस R1 और R1 R2, ये सब। और सेम सिचुएशन यहाँ पे लिखोगे, ये सब क्या लिखोगे यहाँ पे भाई, एक बात ये बताओ, इस V को आप इधर ले लो, तो V बराबर R1 प्लस R2 R1 R2 ले लो, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस के I इधर हो जाएगा, ऐसा ना, बोले हाँ सर। तो यहाँ से आप चाहो तो I बराबर V बराबर क्या लिख ले सकते हो, E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 R2 पर R1 प्लस R2 नीचे, ऐसा लो, और माइनस का I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो V बराबर क्या हो गया E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2
और माइनस का आई R1 R2 अपन में R1 प्लस R2, ये कॉम्बिनेशन हो गया पहला कॉम्बिनेशन। इसमें ये वाला डाटा किस पर रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला डाटा रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट को। ध्यान रखना E1 R2 E2 R1 और R1 प्लस R2। पहला कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट सेल का फॉर्मूला ये होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे पहले कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। और R इक्विवेलेंट निकालोगे ना, R इक्विवेलेंट उसका फॉर्मूला ये होता है R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। ध्यान रखना इस बात का भाई, ऐसा मुझे जवाब चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन करोगे इसका फॉर्मूला आएगा ये, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करोगे, ओ सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। बच्चे बहुत जगह अटक जाते हैं, इसमें तो इक्विवेलेंट सिंपल समझ जाते हैं E1 प्लस E2, इसमें R इक्विवेलेंट बन जाता है R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा पैरेलल में, और पैरेलल ही कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। यस या नो जवाब देखिए।
हो गया क्या? चले हो गया, स्पीड बढ़ाओ अपनी। चले डियर, चलो अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, ये सेल कॉम्बिनेशन अपना हो गया है। वर्क, वर्क क्या होगा? कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, क्या होता है? हम ये जानते हैं V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से V इंटू Q इज रिप्रेजेंट टू वर्क, या फिर हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR इंटू VQ, तो IQR दिस इज रिप्रेजेंट टू वर्क, यस सर। या फिर I बराबर Q अपॉन VT, QR, तो Q स्क्वायर R अपॉन VT इज रिप्रेजेंट टू वर्क, यस सर। हाँ सर। पावर की मैं बात करूं तो P बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन V टाइम, यस सर। प्रेशर वर्क कितना हो गया? V इंटू Q अपॉन VT, यस सर। हमें जवाब चाहिए। बोले सर यस सर। तो बोले सर यहाँ से एक चीज बता दीजिए क्या जाएगा? बोले सर यहाँ से एक चीज Q अपॉन VT, हाँ यहाँ पे एक चीज और लिखो, एक फॉर्मूला और ही बढ़ जाएगा, I स्क्वायर RT वर्क, यस सर। हमें जवाब चाहिए क्योंकि जगह IT रख देंगे अपन, तो I स्क्वायर RT, ठीक है। P बराबर, तो V इंटू Q/T को क्या लिख देंगे अपन? I, तो V का डाटा I अपॉन R इंटू I, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन V। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। कैसे हमें जवाब चाहिए? उल्टा कर दिया, अरे यार उल्टा कर दिया। V बराबर I स्क्वायर इंटू R, सॉरी I स्क्वायर इंटू V बराबर IR, तो V की जगह रख दिया IR, तो ये R ऊपर इधर है, ठीक है। I स्क्वायर इंटू R, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R। जैसे हमें जवाब चाहिए, ये हो गया पावर, ठीक है। यूनिट वगैरह आपको सभी को पता है बहुत अच्छे से, जूल वगैरह, वाट वगैरह, जो भी डायमेंशंस वगैरह आप ये बना सकते हो। हाँ सर। इसके बाद 1 HP किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर 700, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। इसके बाद में लो व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये सर में जवाब, ये सर। हाँ सर। और सर यहाँ से एक चीज पता चलती है कि व्हीट स्टोन ब्रिज यूज इन मीटर ब्रिज, ये सर। तो मीटर ब्रिज में यूज किया जाता है, तो वहां से नॉन रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि सर 100 माइनस L अपॉन L इंटू में क्या आता है? R। ये सर हमें जवाब चाहिए, ये सर। नो, बोले हाँ सर। आगे चले, ठीक है। इसके बाद में अपन ये भी जानते हैं कि एक होता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर दो रूपों में वर्क करेगा। एक तो कंपेयर फॉर EMF, EMF के लिए तो हो जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर R1 अपॉन R2, यस सर। विभव प्रवणता क्या होती है?
जैसे विभव बड़ा तब लिखते हैं x से, x बराबर होता है v अपॉन v, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। x इक्वल टू वी बाई एल। यदि आप पोटेंशियोमीटर दे दें और आपको बोले कि इसकी सर पोटेंशियो इसकी क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के बताओ, तो जो वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है वो, और जो पोटेंशियोमीटर की जितनी टोटल लेंथ है वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10 मीटर का पूरा वायर ले लिया जाता है पोटेंशियो, 8 मीटर का ले सकता है बंदा, 7 का ले सकता है, 6 का ले सकता है। तो जितना मीटर का लेगा, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है, 4 मीटर का वायर ले रखा है, तो 5/4 उसका ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में पढ़ने को निकाला था, याद हो तो, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। यस या नो? इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R। यही था मेरे ख्याल से, ऐसा ना भी जवाब थी। L1 माइनस L2 अपॉन में L1 था कि L2 था? L1 था, L1 इंटू में ये था, निकाल लो ना यार, निकाल लो। V बराबर E माइनस का यार, ऐसे हो तो यहां से आप निकाल लो है, तो IR बराबर E माइनस का V, ठीक है, और E माइनस का V अपॉन में I, ऐसे हो, और ये V और ये R कहां चला जाएगा ऊपर, ऐसे हो, बोले हाँ सर। तो EMF से कनेक्ट कर रहे हो आप, तो बैट मतलब डायरेक्ट जोड़ रखा अपन ने वायर से, ठीक है ना, सेल से। तो इसमें तो यहाँ पे तो आता था L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R, क्या है L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R, ये नीचे V आ रहा है, तो जो ये V लोगे वही V ये लोगे, इसका E को लेके चलते हैं तब तो आ जाता है क्या L1, और इसको लोगे तो क्या ले लोगे L2, तो L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R, ऐसे लो। हाँ, यदि आप इसको L1 लोगे तो फिर यहाँ नीचे L1 आ जाएगा, ये जानो। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है लिखने की भाई पूरा। यहाँ पे L1 लगाते ना भाई, L1 अपॉन में L2, E1 अपॉन में E2 बराबर L1 अपॉन में L2। अब लोग अर्थ मत करते हैं, हो गया।
एक बार ये देख रहे हैं ना, ये L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में आर, ये भी बन सकता है फॉर्मूला इसमें, L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में आर, ठीक है ना, L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में आर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये L1 होगा, ये B से कनेक्ट होगा, जहां पे अपन रेजिस्टेंस बॉक्स में से करंट को पास करेंगे, ठीक है ना, और ये होगा डायरेक्ट ईएमएफ से पास। ठीक है डियर, ये सब में जवाब ठीक है। इस प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन ने कंप्लीट कर लिया भाई। इसके न्यूमेरिकल जो भी है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना, कहीं दिक्कत आए तो ले आना, ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करवा। जैसे हम ऐसे इसके अंदर बहुत भी इंटरनली अपन ने चीजें हैं जो छोड़ी हैं, क्योंकि वो हो नहीं सकती हैं। एज ए क्रैश कोर्स में अपन एक लिमिट वाला पोर्शन ही करवा सकते हैं। जो छूटा है, छूटने का मतलब क्या है, जैसे सेल है, सेल में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अपन इस प्रकार का, ये प्लस ये माइनस, ये रेजिस्टेंस, अभी इधर में माइनस कर दी, इधर प्लस कर दिया। अब इस प्रकार का तो आप खुद भी सीख सकते हो चिन्ह परिपाटी वगैरह। अब E1 माइनस E2 हो जाएगा, E2 माइनस E1 वगैरह हो जाएगा, ये चीजें अब आप तो सीखो। ये सब ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी विस्तार से सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट अपन कल देखते हैं, कल इसका पेपर का सोल्यूशन कौन सा बनेगा, जो फिजिक्स का हुआ है ना। पेपर आज ही लिखे जाओगे, मेरी आज निकाल के